एग्जाम चाहे वो रीट, बैंक या कोई भी एग्जाम हो, सभी में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अटक जाते हैं और वो हमें क्लियर नहीं हो पाते। ग्रामर में बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हम सभी जानते हैं, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये आउटलाइन है जो हम सभी को क्लियर होती है। मेन क्या होता है कि हम जब डीपली इनके अंदर जाते हैं ना, तब हमें मेन चीजें नई नई निकल कर सामने आती है। ऐसा लगता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वो सभी डीप थिंग्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। नाउन लेते हैं। नाउन क्या है कि इसकी डेफिनेशन बहुत ही छोटी सी और बड़ी सिंपल है, लेकिन नाउन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं है। डेफिनेशन में है नाउन इज द नेम। नाउन केवल एक नेम है। किसका? किसी का भी हो सकता है। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग का नेम जहां आ गया दैट इज नाउन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है चेयर, टाइगर, बर्ड एक्सेट्रा। अब नाउन में क्या है कि नेम है। अब नाउन के कई कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे सामने। जैसे नेम तक ही लिमिटेड नहीं रह जाएगा, वो नेम कैसे भी बन सकता है, थ्रू एडजेक्टिव, थ्रू वर्ब, कैसे भी हम नाउन को क्रिएट करें। तो ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा सिंगुलर, प्लूरल्स नाउन्स है ना, उसके अलावा जेंडर के अंदर नाउन आएंगे, जेरंड आएंगे, पार्टिसिपल्स आएंगे, ये सब नाउन के पार्ट्स आएंगे। अभी हम देखते हैं नाउन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये 5 तो हमने इनको डिवाइड कर लिया पार्ट्स में। इसमें भी 2 तरह से हम इनको और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि ये जो 4 होते हैं ना, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन, ये चारों कंक्रीट नाउन में आते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है कि जिस चीज को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, मतलब जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन्स के अंदर आते हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं 1 बाय 1 5 तरह के नाउन को। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कॉमन नाउन। पहले मैं डेफिनेशन बताती हूं आपको। द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एज मैन, एलिफेंट, डॉग, सिटी एक्सेट्रा। इसका मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। मतलब कि एक ऐसा नाम, कॉमन नाम दे दिया गया है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो और एक ही तरह की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैन, मतलब कोई भी मैन हो जाएगा, उसमें कोई एक पर्टिकुलर मैन नहीं दिया गया, पूरी मानव जाति को प्रेजेंट करता है। एलिफेंट, पूरी एलिफेंट को, कोई भी एलिफेंट, एनी एलिफेंट। ठीक है, डॉग है, एनी डॉग, इट रिप्रेजेंट्स एनी डॉग। तो यहां पर कुछ भी इनको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। जैसे डॉग का नाम टॉमी नहीं दिया गया। यदि टॉमी होता तो कॉमन नाउन नहीं होता। ओनली डॉग दिया गया है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर का हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहां आता है वो नाम वाला जो कॉन्सेप्ट है। मतलब कि प्रॉपर नाउन वो है जो कोई पर्टिकुलर, मतलब स्पेशल नाम की तरफ इंडिकेट करता है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। ठीक है, ये पर्सन का खुद का होता है, वंस ओन नेम। इसलिए प्रॉपर नाउन किसी भी इंसान का अपना पर्सनल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल राम, डेली, हरी एक्सेट्रा। अच्छा, हम पहचान कैसे करेंगे? हमें नाउन्स दे दिए कि भाई प्रॉपर नाउन को पहचानो। हम ऐसे करेंगे कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। मतलब प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखा जाता है, क्योंकि किसी का भी नाम लिखो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। इसलिए प्रॉपर नाउन की पहचान सबसे बड़ी यही है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। अब देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कुछ बात ऐसी कॉमन है। जैसे प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को कभी कभी कॉमन नाउन के जैसे यूज किया जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि प्रॉपर नाउन तो नेम है,
कॉमन नाउन प्रजाति को प्रेजेंट करता है। तो जब प्रॉपर नाउन को हम एक जाति बना देते हैं तब वो कॉमन नाउन की जैसे यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता था अक्सर। तो इंडिया का शेक्सपियर बोला जाता था। शेक्सपियर नाम है एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट का, ठीक है। अब वो ड्रामेटिस्ट का नाम है, लेकिन हम यहाँ कालिदास को शेक्सपियर बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। अब यहाँ नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ हमने द आर्टिकल इसलिए लगाया है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर शेक्सपियर को नहीं बता रहे, हम कालिदास की क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ द लगाया है और इसको हमने कॉमन नाउन में चेंज कर दिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, जैसा इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कलेक्ट करना, कुछ चीजों को हम एक साथ ले आते, कलेक्ट कर लेते और उसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कि जैसे आर्मी है, कई सोल्जर्स का ग्रुप है वो, लेकिन उसको एक नाम दे दिया, एन आर्मी, ठीक है। और स्टार्टिंग में सिंगुलर आर्टिकल लगा दिया, एक आर्मी। मतलब है तो उसमें कई जने, लेकिन एक नाम देकर उसको एक वचन बना दिया, ठीक है। क्राउड, ज्यूरी, हर्ड, फ्लॉक, फैमिली। वन फैमिली, फैमिली में कई मेंबर्स है लेकिन उसको वन बना दिया, सिंगुलर एक वचन बना दिया। कई लोगों को एक नाम देकर उनको बांधकर कलेक्ट करके वो एक नाम दे दिया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे फ्लीट यूज होता है शिप्स के लिए, ग्रुप्स के भी तो अलग अलग नाम होते हैं। जैसे सोल्जर्स की होती है आर्मी, पीपल की होती है क्राउड, भीड़ होती है ना लोगों की, वो शिप्स की होती है फ्लीट। तो ऐसे ग्रुप्स के भी कई नाम होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल, ये भी इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। नाम क्या है? मटेरियल। मटेरियल का मतलब है a material noun denotes the matter or substance of which things are made of, such as wood, brass, steel, copper, iron। मतलब ऐसी चीजें जिनसे कोई चीज बनाई जाए, नई चीज। जैसे वुड से फर्नीचर बन जाता है, स्टील, कॉपर, आयरन, ब्रास, इन सबसे बर्तन, इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी बना लो, दैट इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है क्वालिटी से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड और स्टेट मतलब स्थिति से रिलेटेड। कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। और जिस चीज से ये एक्चुअली बिलोंग करता है ना, उससे दूर हटके इसकी क्वालिटी बनती है। आगे देखना, आपको सारा समझ आएगा। पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन देखना। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ। जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे क्वालिटी, हमने 3 चीजें पढ़ी है ना, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। सबसे पहले क्वालिटी में देखेंगे क्या है? गुडनेस। गुडनेस एक क्वालिटी होती है, अच्छाई, इंसान की अच्छाई। इंसान अच्छा है, द पर्सन इज गुड, ये तो एडजेक्टिव हो गया, उसकी पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, लेकिन अच्छाई अपने आप में क्रिएट कर दी। मतलब अच्छाई खुद एक नाम हो गई यहाँ, गुडनेस वो उसका नाउन हो गया। काइंडनेस, ये भी दया। वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ना दिखाई देती है ना फिर हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन वो फील की जा सकती है। ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, ठीक है। विजडम है, ब्रेवरी है, बहादुरी है। एक्शन में देखिए, एक्शन का मतलब ये है कि कोई काम करके और उसमें एक्शन हो गया, क्रिया हो गई और उसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। लाफ्टर, ही इज लाफिंग। लाफिंग में तो यहाँ वर्ब हो गया, वो हंस रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका लाफ्टर बड़ा शानदार है, मतलब कि उसकी हंसी बड़ी शानदार है। इसमें क्रिया नहीं है, हम उसकी एक पर्टिकुलर लाफ्टर के बारे में बात कर रहे हैं।
थेफ्ट, चोरी, थेफ्ट इज वेरी बैड, थेफ्ट तो बहुत बुरी चीज है। मूवमेंट, हिलना डुलना, ही इज मूविंग, ये अलग चीज है। मूविंग यहाँ पर वर्ब है, जबकि मूवमेंट क्या है, नाउन है। जजमेंट, हेट्रेड, नफरत, ये सब नाउन्स के अंदर एक्शन वाले में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेट। स्टेट का मतलब स्थिति, कंडीशन, कौन सी स्थिति में हो आप चाइल्डहुड में हो, आपका चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी है, स्लीप है, सिकनेस है, डेथ है, पॉवर्टी है, ये सभी जिस कंडीशन में है दैट इज द नाउन। ठीक है। पॉवर्टी मतलब पुअर, तो क्या है कि पुअर ये इंडिकेट करता है कि वो पुअर पर्सन है। अब पॉवर्टी आ गया, मतलब पॉवर्टी इज वेरी बैड थिंग, गरीबी आ गया ना, गरीबी बहुत बुरी चीज है। इसके अलावा द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम 3 तरह से फॉर्म कर सकते हैं मेनली। जैसे पहला है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से कैसे करेंगे, एडजेक्टिव है काइंड, ही इज वेरी काइंड पर्सन। ठीक है। यहां पर काइंड एडजेक्टिव है, उससे बना है काइंडनेस, तो काइंडनेस क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टी। इसी तरह से वर्ब से भी नाउन बनता है, जैसे, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ओबे, ओबीडियंस। ग्रो, बढ़ रहा है, ग्रोथ, बढ़त, उसकी बढ़त अच्छी है। ठीक है। उसके अलावा नाउन, कॉमन नाउन से बनता है चाइल्ड, कोई भी बच्चा, लेकिन चाइल्डहुड, बचपन। स्लेव से स्लेवरी। ठीक है। स्लेव मतलब दास प्रथा आ गया स्लेवरी के अंदर। अब हम एक बार इन 5 को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हमने कॉमन नाउन पढ़ा, जिसमें हम पूरी जाति के बारे में इंडिकेट करते हैं, मैन है, चाइल्ड है, या फिर कोई एलिफेंट, डॉग, उसका नाम नहीं है। ठीक है। एक कोई भी चीज का नाम देकर उसकी पूरी की पूरी जाति को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन में आता है नेम, ये नेम है, एक प्रॉपर नाम दे दो भाई। कलेक्टिव में आता है कुछ चीजों का ग्रुप बनाकर उसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज कलेक्टिव। मटेरियल में आता है वो चीजें जिनसे कुछ और चीजें बनती है, मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट में आता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये वीडियो इतना ही करवाती हूँ। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा यदि आपको ग्रामर या लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इसके आगे के टॉपिक्स, इस नाउन को आगे समझने के लिए देखते रहिए मेरे अदर वीडियोस।